मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 10th की साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में आहार नाल के बारे में अध्याय संख्या 2 में मानव पाचन तंत्र पढ़ रहे थे अपन, और उसमें आहार नाल की बात की थी। हेडिंग जो चली थी अपनी वो एलिमेंट्री कैनाल को लेकर चली थी। आहार नाल के पार्ट कौन से होते हैं ये हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। अब मैं पर्टिकुलर पार्ट पर बात करता हूँ। सबसे पहले जो पार्ट था अपना वो था मुख। पहला जो भाग था वो क्या था? मुख था। हम ऊपर से नीचे की ओर जो फॉलो आ रहे बनाया था उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। पहला जो भाग है वो मुख। तो अपन कह सकते हैं दो लेब्रम के रूप में शरीर से बाहर की ओर खुलने वाला छिद्र या कहते हैं भाग। चेहरे पर खुलता है, आपको पता ही है, भाग मुख कहलाता है। बाहर की ओर तो क्या होता है? चेहरे पर खुलता है, लेकिन अंदर की ओर जो खुलता है वो कहाँ पर खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेब्रम का मतलब होठ से होता है, और दो होठ के रूप में शरीर से बाहर खुलने वाला जो छिद्र होता है या फिर जो भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं? माउथ या मुख कहा जाता है। कोई बड़ी विशेष बात नहीं है इसके अंदर। दूसरी जो बात बनती है अपनी वो होती है मुख गुहा। हेडिंग क्या रहेगी इसमें? मुख गुहा। इंग्लिश में बात करूं तो इसको कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी समझ में आई ना? देखो आपको पता होगा मुख गुहा तो मैंने जब स्ट्रक्चर फॉलो आ रहे हैं बताई थी, तो इसके 3 भाग होते हैं। फर्स्ट बात करूँ तो क्या होता है? दांत इसमें होता है। दूसरी बात करूँ तो इसमें कौन सी? लार ग्रंथियाँ होती है। और तीसरी जो बात करूँ तो इसमें क्या पाया जाता है? जीभ पाई जाती है। ये 3 बात। देखो अपनी किताबों में क्या होता है कि लार ग्रंथियाँ और जो पाचन सहायक ग्रंथियाँ होती है उनको थोड़ा अलग से लिया गया है। थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना। मैं यहाँ पर जितनी भी जो अपनी ग्रंथियाँ हैं उन ग्रंथियों को एक साथ बात करूँगा। जैसे यहाँ पर मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ आ रही है तो मैं लार ग्रंथियों को मुख गुहा में पढ़ूंगा, अलग से नहीं लूँगा। लेकिन अगर आपकी समस्या रहेगी तो मैं अलग से उसको और समझा लूँगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा उसमें। दांत, लार ग्रंथियाँ और जीभ, ये तीनों किसके भाग होते हैं? मुख गुहा के होते हैं। मुख गुहा होती क्या है कि मुख के अंदर वाला भाग जहाँ पर दांत है, अपने जीभ है और लार ग्रंथियाँ पाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? मुख का मतलब तो जान ही गए होंगे, और गुहा का मतलब जो भाग अंदर की ओर का जो भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं अपन सबसे पहले मुख गुहा में अगर बात करूँ तो सबसे पहले जो भाग आता है तो यहाँ पर पहला भाग अपन ये देख सकते हैं कि मुख होता है जो किसमें खुलता है भाई? मुख गुहा। नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा रहा हूँ। मुख सबसे पहले मुख सर्वप्रथम या सबसे पहले मुख गुहा में खुलता है। बात क्लियर होगी कि पहला जो भाग मुख है वो किस में खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। मेरे हिसाब से आपकी ये बात क्लियर होगी।
अब बात आती है कि भोजन का जो पाचन होता है, वैसे तो देखो आहार नाल जो होती है वो ग्रसनी से शुरू होती है, ठीक है ना, लेकिन जो भोजन का पाचन का कार्य है वो आंशिक रूप से माने या चाहे किसी भी रूप से माने, वो कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख गुहा से। तो अपना दूसरा पॉइंट ये बन सकता है कि मुख गुहा से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। क्लियर है? हम बात क्या कर रहे हैं? मुख गुहा की विशेषताओं की कर रहे हैं। मुख गुहा मुख जो होता है वो सबसे पहले किसमें खुलता है? मुख गुहा में। और मुख गुहा में क्या होता है? सबसे पहले भोजन का क्या होता है भाई? पाचन शुरू हो जाता है। अब मुख गुहा में मैंने बताया था कि लार ग्रंथियां भी पाई जाती है, दांत भी पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ क्या पाया जाता है भाई? जीभ भी पाई जाती है। सबसे पहले जो बात करूँगा वो मैं किसकी बात करूँगा? दांत की करूँगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? दांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दांत। तो हेडिंग लगा दीजिएगा दांत। हेडिंग क्या लगाएंगे अपन? दांत। और दांत की बात करूं तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? मानव दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के। सबसे पहले जो बात कर रहा हूं मैं टीथ की कर रहा हूं, दांत की। और मानव में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पूछ ले कौन कौन से? तो देखो, एक तो होता है कृतनक। कौन सा होता है? कृतनक। दूसरा होता है रदनक। तीसरा होता है वो होता है अग्रचवर्णक। और चौथा जो होता है वो होता है चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं। पहला होता है कृतनक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक, और चौथा कौन सा होता है? चवर्णक। होता क्या है? सपोज कीजिएगा कि ये अपना जबड़ा है, यानी ये इस प्रकार से अपना क्या है? मुंह है। ये क्या है? अपना मुंह है। इसमें ये ऊपरी जबड़ा हो गया और ये क्या हो गया? निचला जबड़ा। अपन कई बार देखते हैं कि ये नाक के सीध में ये इस प्रकार का एक छोटा सा होस्ट पर यानी ओष्ठ पर एक छिद्र पाया जाता है, या फिर मैं कह दूं अंदर की ओर खांच पाई जाती है। वहां से अपन जैसे अंगुली लगाते हैं, वैसे ठीक इस प्रकार से मैं एक अंगुली को देकर लगाता हूँ, और अंगुली लगाते ही ये क्या थे अपने पास? ये एक जबड़ा और एक दूसरा जबड़ा। लेकिन ये जब इसका डिवाइडेशन आता था तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 में डिवाइड हो जाता है। यानी टोटल कितने भाग बन गए अपने? 4 भाग। इन चारों भागों में क्या होते हैं? ये चारों प्रकार के दांत पाए जाते हैं। प्रत्येक भाग में इतने से भाग में ये चारों दांत उपस्थित होंगे। इस भाग में भी ये चारों दांत उपस्थित होंगे, इस भाग में भी ये चारों दांत उपस्थित होंगे, और इस भाग में भी ये चारों दांत उपस्थित होंगे। इन चारों दांतों को अपने किन किन नामों से जानते हैं, ये भी बात की जाएगी। क्लियर है? तो देखो, इनकी जो संख्या होती है, देखो एक दंत सूत्र होता है। क्या होता है? दंत सूत्र। और ये दंत सूत्र एक याद रखने योग्य होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है 21-23 होता है। कितना होता है? 21-23। ये कैसे होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, ये हम बात करेंगे अभी दंत सूत्र की। हालांकि अपना इतना डिटेल नहीं है 10th में, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत डिटेल से इस बात को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आगे भी आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। दंत सूत्र की बात करूँ, दंत सूत्र जो होता है वो 21-23 होता है। ये मान लीजिएगा जबड़े हैं, जबड़ों को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भागों में डिवाइड किया। अपन पढ़ क्या रहे हैं? दांत पढ़ रहे हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृतनक,
दूसरी बात करूं रत्नक, तीसरी बात करूं अगर चवर्णक और चौथे की बात करूं तो कौन से होते हैं भाई? चवर्णक होते हैं। क्लियर है? अब बात अपन करते हैं, इनको कहते हैं इंसिडेंशियल, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको कहते हैं कैनिक, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको कहा जाता है प्रीमोलर, और प्रीमोलर है तो पी से करते हैं, और इनको कहा जाता है मोलर, क्योंकि अगर चवर्णक है इसका मतलब आगे क्यों है, इसका मतलब क्या आ गया? प्रीमोलर। और इनको क्या कहा जाता है? चवर्णक कहा जाता है। क्लियर है? एक बार फिर इंसिडेंस रत्नक को कैनिक, अगर चवर्णक को प्रीमोलर और चवर्णक को मोलर, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपटीशन लेवल में देखी जाती है वो इन्हीं शब्दों के साथ बात की जाती है। कृतनक, रत्नक, अगर चवर्णक को चवर्णक को नहीं लिया जाता, लेकिन अपन हिंदी बेस से हैं तो अपने को ये बात जाननी जरूरी है, क्योंकि अपनी किताबों में इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है। कृतनक आई, रत्नक इंसिडेंस है ना, रत्नक को कैनिक, अगर चवर्णक को प्रीमोलर्स और चवर्णक को क्या कहते हैं? मोलर्स कहते हैं। अब ये देखिएगा व्यवस्था कैसी होती है। सबसे पहले यहाँ पर आई होता है, कौन सा होता है? आई होता है। उसके बाद इसमें जो व्यवस्था रहती है वो किसकी रहती है? कैनिक की रहती है, यानी सी की। उसके बाद क्या होता है? प्रीमोलर्स होते हैं, और फिर क्या होते हैं? मोलर्स। इस डबले की बात करूँ तो इस प्रकार की सीक्वेंस रहती है। फिर अगर इसकी बात करूँ, ये देखो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ दूसरा, और ये क्या लिखूँ? पहला। इसमें भी अगर बात करूँ तो आई सबसे पहले होता है, सी उसके बाद में होता है, पी उसके बाद में होता है, एम क्या होता है? ठीक उसके बाद होता है। देखो दो चीजें आपकी क्लियर में आ रही होगी, दोनों यहाँ पर है वो यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी इस प्रकार से दोनों पास पास वाले एक समान है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं नीचे की बात करूँ तो ये भी आई, ये भी क्या होता है? आई। उसके बाद ये कैनिक, ये भी क्या होता है? कैनिक। ये प्रीमोलर, और ये क्या होता है? मोलर। ये क्या होता है? प्रीमोलर, और ये क्या होता है? मोलर। चीजें समझ में आ रही होगी आपको। ये ICPM कहाँ से आया है, मैंने अभी आपके साथ साझा किया है। ठीक है? अब होता क्या है और कौन कौन सिद्धांत होते हैं ये भी आपको समझने योग्य होंगे, क्योंकि लिखा हुआ बहुत कुछ मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आपकी बात क्लियर नहीं हो तब तक अपनी इन चीज़ों को रटते रहेंगे। देखिए हम देखते हैं कि अपने मुख में सबसे पहले जब अपन, मैंने जो बताया आपको अभी कि जो नाक का इशारा होता है, या फिर मैं कह दूं कि छोटे थे उस समय टीचर हमें कहा करते थे कि चुप बैठे, मुंह पर अंगुली लगाकर, जैसे ये इस प्रकार से अपन अंगुली लगा रहे हैं। अब यहाँ से अंगुली लगाने के बाद दो जबड़े जो मेरे पास, और ये तो क्या हो गया? इस तरफ वाला भाग हो गया, और जो ये भाग है वो कौन सा भाग हो गया भाई? इस तरफ वाला भाग हो गया। क्लियर है? ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैं प्रत्येक भाग की बात करूं, किसकी बात करूं? प्रत्येक भाग की। तो आप अंगुली लगाने के बाद जैसे ही जहां पर आपने अंगुली लगाई है, यहाँ पर आप अपनी जीभ के माध्यम से अगर स्पर्श करके देखें तो 4 दांत आपको प्रतीत होते हैं जो एक समान है, ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। 4 दांत आपको प्रतीत होते हैं जो एक ही जैसे हैं, और उन चारों दांतों के दोनों साइड में, चाहे ऊपरी जबड़ा है तो भी और निचला जबड़ा है तो भी, उन चारों दांतों के दोनों साइड में, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, नीचे वाला में भी इस तरफ और इस तरफ है। ठीक है ना? ये 4 दांत तो कौन से हुए? आई हुए। जो 4 दांत एक जैसे हैं, अंगुली लगाते हैं वहां पर, जो 4 दांत एक जैसे हैं वो क्या है? आई है। आई का मतलब कौन से है? कृतनक है। कौन से है? कृतनक। यानी मैं कह दूं कि एक जबड़े में 2, इसमें भी कितने होते हैं? 2। क्लियर है? फिर इनके पीछे क्या होता है? तीखा दांत होता है, जो आप जीभ घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो स्पर्श करता है तो चुभन देखता है। और वो बात किसकी है? कैनिक की है। किसकी है? रत्नक की है। क्लियर है ना? अब बात करूं तो इधर भी एक और इधर भी एक, कैनिक हो गया, यानी 2 तो क्या हुए? 2 तो क्या हुए भाई? कृतनक, और एक क्या हुआ भाई? रत्नक। उसके बाद अपन देखते हैं तो पीछे की ओर जाते हैं, और पीछे की ओर जाते हैं तो अपने पास मिलता है कि बाहर वाला जो, क्योंकि 2 दांत एक साथ रहते हैं उसमें, जिसे अपन सामान्य भाषा में दाढ़ के नाम से भी जानते हैं, जाड़ भी कहते हैं कई लोग। ठीक है ना?
प्रीमोलर्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें होता क्या है कि बाहर वाला यानी बाहर की जो साइड में जो दांत होता है वो तो बड़ा होता है, और अंदर की साइड में जो दांत होता है वो क्या होता है, इसका जस्ट हाफ होता है, आधा होता है, जस्ट क्या होता है, हाफ होता है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, अग्र चवर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्र चवर्णक, क्या कहते हैं, प्रीमोलर्स कहते हैं, अग्र चवर्णक। क्लियर है। तो इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, दो होती है, दो इस तरफ होती है ऊपरी जबड़े में और दो इस तरफ होती है। क्लियर है। तो ये रहा दो। क्लियर। फिर बात आती है मोलर्स की, और मोलर्स इसके ठीक पीछे की ओर जो यहाँ पर अपनी लास्ट जो जिसे आप जाड़ कहते हैं, अगली जाड़ और पिछली जाड़, सामान्य भाषा में इन बातों का प्रयोग किया जाता है। तो जो पिछली जाड़ होती है, पिछली जाड़, उसमें क्या होते हैं कि बाहर वाला दांत और अंदर वाला दांत दोनों का जो ऊपरी सिरा होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। और इनकी प्रत्येक जबड़े में जो संख्या होती है वो तो कितनी होती है, 6 होती है। और प्रत्येक जबड़े को हम बात कितने भागों में है, 2 भागों में, तो 3 की इसमें और 3 की क्या होती है इसमें। तो मोलर्स की जो बात होगी वो भी कितनी है, 3 की। क्लियर है। तो देखो अपना फॉर्मूला क्या था, 21 23 था, और यहाँ पर क्या बन रहा है, 21 23 इसमें बन रहा है, 21 23 इसमें बन रहा है, 21 23 इसमें बन रहा है, और 21 23 की क्या बनेगा, इसमें बनेगा। इसमें भी अगर बात करूँ तो देखो इस प्रकार से बनेगा। आई है तो आई की संख्या कितनी होगी, 2, सी है तो 1, पी है तो कितनी होगी भाई 2, और एम है तो कितनी होगी 3 होगी। इसमें भी 3, 2, 1 और 2। ये मान लीजिए का तीसरा जबड़ा है, ये चौथा जबड़ा है। इस प्रकार से अपने जबड़े की व्यवस्था होती है जिसमें दांत पाए जाते हैं। और फॉर्मूला क्या बनता है भाई, ये देखो ऊपरी जबड़ा होता है 21 23 इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 2 है इसमें। और यहाँ पर भी क्या है 21 23, ये निचला जबड़ा है। यहाँ पर मैं डिवाइडेशन यानी बट्टे वाला यूज नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर जबड़े को बीच में से दर्शा रहा हूँ। ठीक है। तो ये बीच वाला जो जबड़ा है इसको क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है। किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 21 23 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 21 23 को 2 से। यहाँ पर वो संख्या ना समझे, यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ बीच में, ये अलग अलग वर्ड है सारे। ठीक है ना। तो देखो इनको जोड़ के देखते हैं अपन। आई की बात करो तो 2 ये हुए और 2 ये 4, 2 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए आई, 4 प्लस 4 करो तो टोटल कितने 8 हो गए। प्रत्येक में कितने 2 है और जबड़े कितने 4। अपन ये भी लिख सकते हैं 2 × 4 = कितने 8। 2 क्या है, प्रत्येक में 2 है, और 1 2 3 और 4 जबड़े इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से लिख दिया। फिर बात करो किसकी, रत्नम की। तो रत्नम का मतलब कैनिक है, और कैनिक कितना 1 है, यहाँ पे भी कितना 1, यहाँ पे भी कितना 1, और यहाँ पे भी कितना 1। यानी मैं कह सकता हूँ कि 1 × 4 = कितने होंगे भाई 4 तो होंगे, या फिर एक को जोड़ दो, एक ही बात है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। प्रीमोलर्स की बात करूं तो देखो प्रीमोलर्स की ये है, तो इसमें कितने 2, इसमें भी कितने 2, इसमें भी कितने 2, और इसमें भी कितने 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 + 4 मतलब 2 ऊपरी जबड़े में 2 निचले जबड़े में, टोटल कितने 8। या फिर ऊपर की तरह मैं कह सकता हूं कि 2 प्रत्येक में है और टोटल जबड़े कितने अपने पास 4, यानी कितना हो गया 8 हो गए। फिर बात करो प्रीमोलर्स की। तो प्रीमोलर्स मोलर्स की बात कर रहा हूं, एन की 3 3 3 और ये 3, टोटल बात करो तो 3 × 4 कर दो, या फिर 6 कर दो, तो टोटल कितने हो गए 12। यानी ऊपरी जबड़े में भी 6 और निचली जबड़े में भी 6, टोटल कितने हो गए 12। या फिर मैं कह सकता हूं कि 3 × 4 और 4 × 3 12। ये इस प्रकार का मामला रहता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, दंत सूत्र की बात कर रहे हैं। क्लियर है। और इस प्रकार अब देखो इन सब योग करो आप, 8 और 4 कितने हो गए 12, और 12 कितने हो गए 24 और 6 कितने हो जाते हैं 30, और पीछे कितने बच गए 2, यानी टोटल कितने 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं 32 दांत। और एक वयस्क मानव में
कितने संख्या होती है दांतों की? 32 होती है। एक वयस्क मानव में या एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है भाई? 32। क्लियर है? 21-23 दंत सूत्र रहता है। कैसे आया ये भी मैंने आपके साथ साझा किया। अब बात ये रहती है कि इनका कार्य क्या रहता है दांतों का। तो कृतनक का कार्य होता है काटने का, पकड़ने का, किसी भारी वस्तु को उठाने का। क्लियर है? कृतनक का कार्य क्या होता है? किसी चीज को पकड़ने का या किसी भार को उठाने का कार्य होता है कृतनक का। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उससे कुछ महीने बाद उसमें पहले जो दांत विकसित होते हैं जिससे वो आपकी अंगूठी को काटता है, वो दांत जो 4 दांत आपके ऊपरी जबड़े में सबसे पहले दिखाई देते हैं वो कौन से हैं? कृतनक होते हैं। कौन से होते हैं भाई? कृतनक। फिर बात करता हूं मैं रदनक की। किसकी बात करूं? रदनक की। तो रदनक क्या करता है? चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। आपने देखा होगा कि आप भी किसी प्रकार की सुपारी या किसी अन्य पुड़िया का यूज करते होंगे, और जो पुड़ी का यूज करते हैं वो फाड़ने का जो काम करते हैं वो क्या करते हैं? तुरंत यहाँ लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाते हैं बीच में, तुरंत कहाँ लगाते हैं? इस दांत के नीचे। जो एक दांत की बात की थी मैंने, इसके नीचे लगाया और जब ऐसे फाड़ देते हैं तो ये चीरने और फाड़ने का कार्य कौन करता है? रदनक। लेकिन ये ज्यादातर किन लोगों में ज्यादा विकसित होता है? मांसाहारी जो प्राणी होते हैं उन लोगों में ये थोड़ा क्या होता है? ज्यादा। मांसाहारी यानी मानव से नहीं है, मांसाहारी जो जंतु है उनमें ये देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मानव जो मांसाहारी है उसमें इस प्रकार की वृद्धि देखी नहीं जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बात आती है अगर चवनक की। तो अगर चवनक होते हैं जो बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं, और जो चवर्णक होते हैं वो जो छोटे छोटे टुकड़े तोड़े थे उनको क्या करते हैं? पीसने का काम करते हैं। तो मैं इनको एक बार लिखवा भी दूँ, कोई इशू नहीं है इस चीज को लेकर। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप इस चीज को नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, जल्दी कीजिएगा। फिर बात करते हैं अपना आगे की। अगर आपसे पूछ ले कुत्ते में अगर पूछ ले दांतों की इस प्रकार की व्यवस्था, तो आपको ये बता देना चाहिए 31-42 होती है। कितनी होती है? हालांकि अपने ये विधेय नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा कुछ ज्ञान था जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 31-42 होता है जो होता है डॉग में। कुत्ते की बात करूं तो यही दंत सूत्र बनता है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है? 31-42। मानव का दंत सूत्र होता है वो होता है 21-23। कितना होता है? 21-23। और ये कुत्ते में जो होता है वो 31-42। इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आया आपको? ना समझ में आया कोई बात नहीं, देखो मैं बता देता हूं। 2 की जगह क्या होता है भाई? 3 होता है। कितना होता है? 3। एक तो एक ही कैनिक्स जो होता है वो एक ही होता है, और ये जो प्रीमोलर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जो मोलर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? 31-42 की बात कर रहा हूं मैं। 31-42 समझ में आई? तो देखो 31-42 है तो इसमें 3 है, तो 3 × 4 कर दूं तो कितने होंगे? 12। ठीक है, ये कितना? 1, तो 1 × 4 कर दूं तो कितने हुए? 4 ही तो हुए। और ये कितने? 4 × 4 कर दूं तो कितने हो गए? 16। और ये कितने? 2, तो 2 × 4 कर दूं तो 8। और इनको टोटल कर लो, कुत्ते के दांत आपके सामने आ जाएंगे। 12 और 4 कितने हो गए भाई? 16 और 4 20 हो गए। 20 और 10 30 और 40 दांत होते हैं मेरे हिसाब से। 16 4 20 और 12 8 20 होते हैं। तो ये कितने हो गए टोटल? 40 दांत होते हैं इसमें, डॉग में। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 2 से, क्योंकि ये बीच में बट्टे का चिन्ह नहीं है, ये जबड़े को दर्शा रहा है। समझ में आएगा ये आपको? और टोटल कितने दांत होते हैं भाई? 40 होते हैं। कृतनक पूछ ले तो 4 दांत होते हैं, सॉरी 3 दांत होते हैं प्रत्येक जबड़े में। रदनक पूछ ले तो 1 दांत होता है। अगर चवर्णक पूछ ले तो 4 दांत होता है प्रत्येक जबड़े में, और चवर्णक पूछ ले तो 2 दांत होते हैं प्रत्येक जबड़े में। शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछ ले छोटे बच्चे में, क्या पूछ ले? छोटे बच्चे में, तो छोटे बच्चे में जो होता है वो होता है 21-02। क्या होता है? 21-02।
कितने होते हैं 2102। अब वो कैसे 2102 होते हैं वो भी बात कर लेते हैं। इंटू 2 से करें, ठीक है ना। अब हमने बात की थी 2123 की, तो देखो 2 1 2 3 2123 ये तो था 2123। अब ये बात क्या कर रहा है 21, यानी ये 2 और ये तो ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो प्रीमोलर्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं होते हैं? प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और जो मोलर्स होते हैं वो मोलर्स के 3 की जगह कितने पाए जाते हैं? 2 ही पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 ही। तो अपन ये कह सकते हैं कि कृतनक जो होता है, मैं यहाँ से रफ कर दूं जिससे आपके क्लियर हो सके। छोटे बच्चे वाले काफी इंपोर्टेंट है और आपके कोर्स में भी है। और टोटल कितने दांत होते हैं ये भी बात आपके ज्ञान में आ जानी चाहिए कि क्या होता है। कृतनक की बात करूं तो ये होते हैं 2 प्रत्येक जबड़े में, और इसको मल्टीप्लाई किससे किया जा सकता है? 4 से। क्लियर है। फिर बात करूं रदनक की, तो रदनक में कितने होते हैं? 1 होते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कितने से किया जा सकता है? 4 से। अगर चौवन्नी की बात करूं तो ये कितने होते हैं भाई? 0 होते हैं, और इसको मल्टीप्लाई किससे किया जा सकता है? 4 से। और फिर बात करूं तो चौवन्नक की, तो चौवन्नक होता है जो होता है कितना भाई? 2, और इसको मल्टीप्लाई किससे किया जा सकता है? 4 से। तो ये बातें रहती है आपके सामने। 2 × 4 करें तो कितने टोटल हो गए भाई? 8। और 1 × 4 करें तो टोटल कितने हो गए? 4। और 0 से कितना भी करें तो भी कितना होगा भाई? 0। और 2 × 4 करें तो कितने हो गए भाई? 8। और 8 8 कितने हो गए? 16। 16 और 4 कितने हो गए भाई? टोटल 20 दांत होते हैं। किसमें? छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ। और छोटे बच्चे में कितने टोटल दांत होते हैं भाई? 20 दांत होते हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल के रूप से भी और जनरल लेवल के रूप से भी। मेरे हिसाब से ये बातें आपके समझ में आ गई होगी, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। मैंने कुत्ते की भी बात की है, मानव के दंत सूत्र की भी बात की है, और छोटे बच्चे के भी दंत सूत्र की बात की है। कार्य भी मैंने आपके सामने बताया। कृतनक इसका मतलब काटने का या पकड़ने का, ठीक है। रदनक का मतलब चीरने और फाड़ने का। अगर चवर्णक का मतलब बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना या तोड़ना। चवर्णक की बात करूं तो इसमें क्या होता है? चवर्णक में जो बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे में बदला था उनको पीसने का काम होता है। ये बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ आगे को लेकर। तो अगली जो बात होती है, लिखिएगा दांतों की हड्डी को डेंटाइन कहा जाता है। आपको पता ही है दांतों की जो हड्डी होती है उसे अपन क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। कार्य भी लिखना चाहे, चलो मैं लिखवा देता हूँ, पहले कार्य लिख लो फिर अपन तो बात करेंगे, क्योंकि अपने 10th के लेवल के हिसाब से भी थोड़ी बातें करनी जरूरी हो जाती हैं। कोई घबराए नहीं, क्योंकि ये चीजें काफी उपयोगी भी है और साथ लगे हाथ अपन इन पर बात भी कर ले। बात किसकी कर रहे हैं हम? दांत के कार्य। दांत होते कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के होते हैं, और उनमें से हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? कृतनक के कार्य। पहला कार्य आप देख सकते हैं, काटना, पकड़ना, भार उठाना आदि। आपने बहुत सारे सर्कस और ऐसे कुछ टैलेंट देखे होंगे जिनमें रस्सी को दांतों से पकड़कर बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स या बड़े बड़े भारी वस्तुओं को उठाया जाता है दांतों के माध्यम से। साइकिल और ये सर्कस में बहुत टैलेंट में ये दिखाया जाता है। तो ये सारा काम यानी जो भार उठाने का, चाहे पकड़ने का है चाहे काटने का है, ये काम किसके द्वारा होता है? कृतनक के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे आपने कई बार देखा होगा अपने घर में भी अपन क्या करते हैं कि एक चपाती लेते हैं और चपाती को अपन क्या करते हैं? रोल बनाते हैं, और रोल बनाते के बाद अपन जो चाय है उसको डुबाकर जो हम काटने का काम करते हैं
उसके माध्यम से भी अगर देखें तो वो सीधा कहाँ इन 4 दांतों के संपर्क में जाता है और उसके द्वारा ही क्या होती है उसकी कटिंग होती है। फिर बात तो दूसरे कार्यों की बात करूँ तो कृतनक के बाद आता है रदनक। कोई बड़ी बातें नहीं है, बिल्कुल जनरल चीजें हैं जो आप दैनिक जीवन में इनका प्रयोग होता है, लेकिन इनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। रदनक की बात करूं, किसकी बात करूं? रदनक की। तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है चीरने व फाड़ने का कार्य। पूछने क्या होता है इसका? चीरने और फाड़ने का होता है। क्लियर है? और मांसाहारी प्राणियों में ये ज्यादा पाए जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। मांसाहारी प्राणी में इनकी संख्या अधिक होती है। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनमें इनकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। क्लियर है? ये बातें थी किसकी लेकर अपन ने ये बात की थी हमने दांत को लेकर, और दांत के बाद अपन बात करते हैं किसकी? तीसरा जो प्रकार है अपना वो रहेगा रदनक हो गया। उसके बाद अगर चवर्णक, और अगर चवर्णक में अपन ये लिख सकते हैं कि बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को क्या करना भाई? तीसरा जो भाग है वो है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक फंक्शन की बात करें तो बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। क्लियर है? ये किसका काम है भाई? प्रीमोलर्स का काम है। इंग्लिश वर्ड भी थोड़ा याद रखना, मोलर्स, प्रीमोलर्स जो भी होते हैं। फिर बात आती है किसकी भाई? जो अगली बात आती है वो आती है किसको लेकर? चवर्णक को लेकर। और चवर्णक में क्या बात करेंगे अपन? चवर्णक में ये बात करेंगे, चौथा जो दांत का प्रकार है वो है चवर्णक। और चवर्णक में बात करें तो चवर्णक की इसका कार्य अगर पूछ ले आपसे तो इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि छोटे छोटे भोज्य पदार्थों को पीसने का या फिर पारित करने का, पीसने का कार्य किया जाता है। बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। हम बात क्या कर रहे हैं? दांतों के फंक्शन की बात कर रहे हैं। और दांत होते कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला जो हमने पढ़ा था वो कौन सा दांत था भाई? सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो था कृतनक। कृतनक की आपसे टोटल संख्या पूछ रही तो टोटल संख्या मानव में कितनी होती है? वयस्क मानव में 8 होती है, जो हमने बात की थी। क्लियर है? फिर बात पूछे आपसे रदनक, तो रदनक की अगर आपसे टोटल मानव में संख्या पूछे तो कितनी होती है भाई? 4 होती है। क्लियर है? उसके बाद में बात आती थी अगर चवर्णक को लेकर, और अगर चवर्णक की अगर मानव में टोटल संख्या पूछे तो टोटल कितनी होती है भाई? 8 होती है। ठीक है? और फिर बात आती है अपने कौन सी? चवर्णक की। और चवर्णक में टोटल मानव की संख्या पूछे तो टोटल कितनी होती है भाई? 12 संख्या होती है। कितनी होती है? 12। और इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि एक वयस्क मानव में अगर बात करूं दांतों की संख्या की, तो दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। जबकि एक बालक में पूछ ले तो बालक में
दांतों की संख्या कितनी होती है भाई? 20 होती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो आप ये बता सकते हैं प्रीमोलर्स जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, जो आपके साथ मैंने बात कर रखी है। कार्य भी हमने आपके साथ बात कर ली। अब बात जो होती है कि दांत की जो प्रमुख हड्डी होती है उसे अपन क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? दांतों की जो हड्डी होती है उसे अपन क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। दांतों का जो सबसे जो हड्डी रहती है, सबसे बाहरी आवरण तो क्या होता है भाई? इनेमल होता है, ध्यान रखना। लेकिन मैं हड्डी की बात कर रहा हूँ, तो आप नोट लगाकर ये 2-3 फैक्ट लिख सकते हैं कि दांतों की हड्डी, दांतों की जो हड्डी होती है उसे अपन क्या कहते हैं? डेंटाइन। तो किसी बालक का ये भी पूछना होगा, जिज्ञासा होगी कि डेंटाइन जो बनी होती है उसका केमिकल कंटेंट क्या होता है? तो ये बनी जो होती है वो होती है कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे निर्मित होती है ये? कैल्शियम फॉस्फेट या फास्फोरस, एक ही बात है, दोनों चीजें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। दांतों की जो हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं? डेंटाइन कहा जाता है। क्लियर है? दूसरा फैक्ट इसी के साथ अपन कर सकते हैं, दूसरा फैक्ट अपन इसी के साथ कर सकते हैं कि दांतों का सबसे कठोर भाग, या मैं एक बात ये भी कह सकता हूं कि शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो क्या होता है? इनेमल होता है। दांतों का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है, और ये दांत का सबसे बाहरी भाग होता है। थोड़ा ध्यान दें, सबसे कठोर भाग होता है दांत का, ठीक है ना? जो सबसे कठोर भाग होता है, क्लियर है? अब बात करता हूं जो प्रीमोलस करके मोलस करके जो तीसरे दांत होते हैं, ये एक अवशेषीय अंग है। देखो होते, ये जो तीसरा बता रखा है मैंने मोलस, इनमें भी एक देखो कुछ आपके लिए बात करता हूँ। हालांकि ये चीज़ें आपको बताने योग्य नहीं थी क्योंकि कंपटीशन लेवल की बातें होती है, लेकिन फिर भी कभी आप इन चीज़ों को देखें तो आपके बात में जिज्ञासा शांत रहे कि जो हमने मोलस दांत पढ़े थे, मोलस का मतलब अपन बात कर रहे हैं चवर्णक दांतों की, और चवर्णक दांतों की संख्या प्रत्येक के जबड़े में हमने 3 पढ़ी है। कितनी पढ़ी है? 3। लेकिन वास्तविक इनमें होती कितनी है? 2 ही होती है। एक जो पीछे बचा था वो एक, यानी तीसरा जो थर्ड पॉइंट होता है किसका? मोलस का। ये एक मानव में अवशेषीय अंग है, अवशेष के रूप में है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। तो तीसरा कहूँ मैं, तीसरा मोलर दांत यानी तीसरा चवर्णक मानव में तीसरा चवर्णक दांत एक अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है, अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करूं तो मानव जो होता है वो द्विबारग्रंथी होता है। मानव द्विबारग्रंथी होता है। कितना होता है? द्विबारग्रंथी। इसका क्या मतलब होता है कि मानव के जीवन में, संपूर्ण जो जीवन होता है उसमें दांतों का जो विकास होता है वो कितनी बार होता है? 2 बार होता है। पहली बार जो होते हैं या जन्म के तुरंत बाद जो दांतों का विकास होता है वो दांत जो होते हैं दूध के दांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दूध के दांत। आपसे पूछ ले दूध के दांतों की संख्या कितनी है, तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। जो क्या होते हैं, जैसे जैसे वो मैच्योरिटी फेज में आता है वैसे वैसे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं।
द्विबार दंती होता है और इनमें जो दांत पाए जाते हैं वो गर्ती दांत होते हैं। कैसे होते हैं भाई? गर्ती दंत होते हैं, या फिर मैं कह दूँ गर्ती दांत होते हैं। गर्ती का मतलब गर्त या फिर खड्डा या फिर कुछ उभारनुमा क्षेत्र में क्या होते हैं, वो धसे हुए होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? गर्ती दांत कहते हैं। फिर बात करें तो विषम दंती होते हैं, समदंती नहीं होते हैं, यानी सभी दांत एक जैसे नहीं होते हैं। सभी दांत अगर एक जैसे होते हैं तो समदंती का नाम आता है। लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि कई कर्तनक है, कई रत्नक है, कई अग्र चवर्णक है और कई क्या है? चवर्णक है। इस कारण इनको अपन क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम दंती। तीन चीजें मैंने आपके साथ बात की है। द्विबार दंती यानी मानव के संपूर्ण जीवन में दांतों का जो विकास देखा जाता है वो 2 बार देखा जाता है, इसलिए इसको नाम क्या दिया हमने? द्विबार दंती। जो सबसे पहले यानी जन्म के बाद जो विकसित होते हैं उन दांतों को अपन क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध के दांत। और इनकी संख्या अगर बात की जाए तो 20 होती है, जो हमने दंत सूत्र के माध्यम से आपको समझाया था। और कौन से दांत विकसित नहीं होते भाई? केवल प्रीमोलर्स जो दांत होते हैं उनका विकास नहीं होता है। मोलर्स जो दांत होते हैं उनकी संख्या भी कितनी होती है भाई? प्रत्येक जबड़े में 2 होती है, जो आपको बिल्कुल डिटेल से मैंने करवा रखा है। फिर बात करूँ विषम दंती और समदंती का, यानी दांतों जो जितने भी दांत हैं वो दांत अगर एक समान हो तो उसे समदंती की श्रेणी में लेते हैं, जबकि हम जो मानव की बात कर रहे हैं उसमें समान नहीं है, इसलिए मानव के जो दांत हैं वो कैसे हैं? विषम दंती है। गर्ती दंत का मतलब गर्त में अगर दांत धसे हुए हैं तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? गर्ती दांत कहते हैं। समझ में आ गई होगी। हम बात मुख्य गुहा को लेकर कर रहे थे और मुख्य गुहा में पहला हेडिंग जो हमने दिया था वो दांत लिया था, और दांत की जहाँ तक की बातें हैं मैंने आज आपके साथ साझा की है। इसके अलावा जो दूसरा भाग है अपना लार ग्रंथियाँ, ये अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।